ओके, देखिए स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला क्या क्या देगा, पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला आएगा साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है इसका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला होगा इसका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसका तुम्हें tan से tan का पूछ सकता है, tan a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। फिर tan a माइनस b, ये फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये 6 फॉर्मूला, कॉट का भी होता है तो कॉट का बस रिवर्स है, कॉट का जरूरत होता है नहीं हमको। ये जो 6 फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल में इसी 6 फॉर्मूला पे सारा सम्स करना है। तो पहले तो हम लोग जो है जो सम सॉल्व करेंगे वो आर एस अग्रवाल और एम एल अग्रवाल का मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल और एम एल अग्रवाल में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा चीज हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। नोट करो इसको जल्दी से। चलिए सर निकालते हैं क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। देखो मान लो पहला एक क्वेश्चन दिया कि भैया आप निकाल के बताइए साइन 15 का वैल्यू। अब साइन 15 का वैल्यू तो हम निकाल पाएंगे नहीं, तो हमको करना क्या है कि 15 डिग्री को ऐसा 2 डिग्री प्लस या माइनस में हमको बदलना है जिसका वैल्यू हमको पता हो, क्योंकि हम लोग को 5 जन का वैल्यू पता है, 0 30 45 60 एंड 90, इन 5 का वैल्यू पता है। क्या हम 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 45 माइनस 30? बोलेगी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 15 ही होता है। अब इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अभी अभी क्या बताए थे कि साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बदल दिए। साइन 45 कितना होता है 1/√2, यहाँ b नहीं होगा सॉरी 30 होगा। कॉस 30 कितना होता है साइन 60 का उल्टा, दैट इज √3/2। कॉस 45 1/√2 साइन 30 हाफ। अब यहाँ पे कितना आ गया √3/2√2 और यहाँ आ गया 1/2√2। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2√2 यहाँ हो जाएगा √3 - 1। तो भाई रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, यही आंसर हम लोग कर देंगे कि √3 - 1/2√2 इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला आते हैं tan 75 को लेते हैं। निकालने दिया है tan 75, तो 75 को तोड़ देंगे हम लोग किसमें 45 और 30 में तोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हमको पता है। जोड़ के देखो 75 आ रहा है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना तो तोड़ देना, क्योंकि तुमको 75 का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन तरीका पता है कि कैसे निकाला जा सकता है। 2 भाग में इसको तोड़ दी, ठीक है। अब tan a प्लस tan b फॉर्मूला क्या पर क्या आए थे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan
tan A tan B, tan 45 1 होता है, tan 30 that is 1 by root 3, 1 minus tan 45 1 by root 3, ठीक है। अब ऊपर में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 होगा, और नीचे एलसीएम लेते हैं तो रूट 3 एंड रूट 3 माइनस 1 होगा, रूट 3 कैंसिल, आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, क्लास 10 में बताया गया होगा रैशनलाइज करना, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, रूट 3 प्लस 1, रैशनलाइज का रूल क्या था, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ ध्यान से देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ऊपर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 आएगा माइनस 1, यहाँ पर 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, ठीक है। अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा क्या, 2 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, जो बच गया वो हमारा आंसर 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ तक लाके आंसर मत देना, रैशनलाइज कर देना, रैशनलाइज है जो आईसीएसई सीबीएसई में 9 में बताया गया होगा, वेस्ट बंगाल में 10 में समझाया जाता है, क्वाड्रेटिक सर्च नाम का चैप्टर में, ठीक है, नोट करें। अगला चलते हैं, हाँ 2 कॉमन निकाल दी तो यहाँ खाली रूट 3 बचेगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। cos 75, पैटर्न सेम, क्या ले लेंगे, cos 45 प्लस 30, तो ये cos a प्लस बी के फॉर्मूले में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, sin a एंड sin b, ठीक है। अब cos 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2, cos 30 कितना होता है, रूट 3 बाई 2, ठीक है, sin 45 1 बाई रूट 2, और यह हो जाएगा sin 30 दैट इज 1 बाई 2, यहाँ हो गया रूट 3, सॉरी cos 45 1 बाई रूट 2 होगा 2 रूट 2, यहाँ भी हो गया 2 रूट 2, एलसीएम लिए 2 रूट 2 रूट 3 माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला हमको निकालने के लिए दिया है sin 105, sin 105, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो प्लस करके लाओ या तो माइनस करके लाओ, तुमको जो समझ में आएगा वो ना, तो वो देखना पड़ेगा कि दो वैल्यू तुमको पता रहना चाहिए, प्लस करके या माइनस करके। जैसे यहाँ पर 75 को 2 भाग में तोड़ दिया ना, और दोनों वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है और 30 का वैल्यू पता है। अब कोई बोले सर 100 माइनस 25 करेंगे तो ना 100 का वैल्यू पता है ना हमको 25 का वैल्यू पता है, तो ऐसा कोई 2 नंबर में करना है जिसका वैल्यू हमको पता रहे। जैसे कि 105 है, 105 को किस में तोड़ सकते हैं, साइन 60 प्लस 45 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 60 का वैल्यू पता है और 45 का वैल्यू हमको क्या है पता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस 60 हाफ साइन 45 1 बाई रूट 2, यहाँ हो गया रूट 3 बाई 2 रूट 2, यहाँ हो गया 1 बाई 2 रूट 2, एलसीएम लिए 2 रूट 2, यहाँ हो गया रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन था जो कि करवाया गया, जल्दी से नोट करो।
देखो अगला क्वेश्चन दिया क्या है कि tan 35 इक्वल टू ए है, ठीक है। प्रूफ करना है हमको tan 145 माइनस tan 125 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 145 tan 125। इसका वैल्यू प्रूफ करना है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये प्रूफ करके दिखाना हम लोगों को, ठीक है। तो देखो इस तरह का सम्स कैसे करते हैं। अभी जो है ना तुम लोगों को बस सम्स का टाइप हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप का सम्स कंपाउंड एंगल का हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो है चैप्टर का जो है एक एक करके क्वेश्चन उतारेंगे, टाइप समझा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दे सकता है एग्जाम, ठीक है। tan 35 इक्वल टू ए। सबसे पहले 145 125 को तोड़ लो अच्छा से, जो एसोसिएट एंगल में सिखाए थे 125। तो इसको कैसे कर सकते हैं 90 इंटू 2 माइनस 35 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, ये इवन है, ये चेंज नहीं होगा tan 35, और tan 35 का वैल्यू कितना है a है, यानी फाइनल वैल्यू मिल गया हमको माइनस है, ओके। tan 125 में आप इसको तोड़ सकते हैं 90 इंटू 1 माइनस 35 डिग्री, होगा ना। कौन से क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ऑड है, tan चेंज हो गया कॉट में जाएगा, कॉट 35। tan 35 अगर a है तो cot 35 कितना होगा 1/a, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है। तो भाई दो वैल्यू निकल गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इसका LHS, तो tan 145 आया था माइनस ए, इसका आया था 1/a 1 प्लस माइनस ए एंड 1/a। कोई तकलीफ, माइनस क्यों दे रहा भाई, ओ यहाँ प्लस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस शो करेगा, चलो ठीक है, यहाँ प्लस होगा माइनस नहीं होगा, बाय मिस्टेक। अब यहाँ पे माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1/a, यहाँ 1, ए और ए कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लो ऊपर में, ए आया माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, नीचे में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब हम जानते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 है, और यही प्रूफ करना था, इसको सजा के लिख दो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, प्रूफ, ठीक है। जल्दी नोट करो। चलो अब तक तो मतलब तोड़ा हुआ, मतलब कि हम लोग तोड़ रहे थे सम्स को, अब तोड़ के दे देगा जोड़ना है, कैसा देगा सो दिखाते हैं। टाइप 3 में आते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये टाइप 3, cos 70 cos 10 प्लस sin 70 sin 10, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर तुम ध्यान से देखो cos a cos b प्लस sin a sin b है, फॉर्मूला किसका होता है cos a माइनस b का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos a माइनस b, cos a माइनस b कितना होगा cos 60 कितना होता है, हाँ ऐसे ही होगा। उतारो अगला आते हैं,
अब यहाँ ध्यान दो, इस पूरे ब्रैकेट को ए मान लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला किसका होता है? साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस बी होगा। अब ब्रैकेट ओपन करो, साइन 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 40 में 3 गया 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ। आ गया। बहुत आसान आसान समझ, मैथ्स माने इजी, डोंट टेक चाप। ठीक है, चाप नहीं लेने का, सम्स को चाप लेने का। चलो भाई अगले सम में चलते हैं हम लोग। क्या दिया है? cos n plus 1x cos n plus 2x। ठीक है, अच्छा 2 वाले को पहले लिखा है, 1 वाले को बाद में, और फिर दिया है प्लस ये क्वेश्चन दिया। अगर ध्यान दो तो देखो तुमको फॉर्मूला दिखाई देता होगा cos a माइनस बी का, है देखो, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, है ना। और ये फॉर्मूला किसका होता है? cos a माइनस b का, यही होगा ना। x बाहर में है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा a पूरा b, a माइनस b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x से मल्टीप्लाई कर दो, nx प्लस 2x प्लस माइनस माइनस nx माइनस x, फिर cos nx nx कैंसिल, 2x माइनस x कितना आ गया? cos x। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो और भी दिखा देते हैं, यहाँ उतार लेते हैं। क्वेश्चन दिया है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 प्लस वाई माइनस वाई है, सॉरी, पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है, अभी अगर ध्यान दो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो फॉर्मूला किसका होगा? cos a प्लस b, है ना। माइनस है ना बीच में, हाँ भाई माइनस है, माइनस है तो प्लस में जाएगा ये। ओके देखो, ये फॉर्मूला जाएगा cos a प्लस b। ठीक है, थोड़ा सा देखना है कैलकुलेशन पार्ट है ये वाला, 2 मिनट वेट करना। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा यहाँ चेंज, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ cos रखे, पाई बाई 2 रखे, ठीक है, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे x प्लस वाई किए, कोई दिक्कत? माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में ले लिया x प्लस वाई। अब हमको बात बताओ, क्लास 10 में क्या सीखे थे? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो यही लाना था। समझ आया साइन कैसे आ गया? cos 90 यहाँ पे हम बता देते हैं,
कि भाई ये याद रखना cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा का प्लेस में कौन है, x प्लस वाई। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले।